गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 10 अप्रैल का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितनी है? 6.00% है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 2016 को हुई थी और किसकी सिफारिश पर? उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर बनती है। और इन्होंने कहा था कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए एक एमपीसी होनी चाहिए, एक समिति होनी चाहिए, और मुद्रास्फीति 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मौद्रिक नीति हर दो महीने में या साल में 6 बार समीक्षा करती है। और इसकी बैठक 9 अप्रैल को हुई। और किस क्रम की बैठक थी? 54 क्रम की बैठक थी। और यह बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। और फिर वहीं पर पॉलिसी रेट या रेपो रेट निर्धारित हुआ। और वर्तमान रेपो रेट कितनी है? 6% और पहले थी 6.25%। और इस बार 0.25% की कमी हुई है। और इस मौद्रिक नीति समिति में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए मेंबर होते हैं। और इसके हेड कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर होते हैं। और इसके आरबीआई गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। नेक्स्ट, जीडीपी की वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना है? 6.5%। रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट। ये आरबीआई है और ये बैंक है। तो आरबीआई बैंक को जिस दर पर लोन देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। और फिर बैंक से हम लोग, व्यक्ति जो लोन लेता है, अगर आरबीआई बैंक को रेपो रेट कम करके देगी तो व्यक्ति को भी लोन सस्ता हो जाएगा, जिससे कार, होम, कारपोरेट लोन लेंगे और या ईएमआई भी सस्ती हो जाएगी और लोन भी सस्ता हो जाएगा। इससे मार्केट में मनी का फ्लो भी बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी भी ग्रो करेगा। और यूएसए ने टैरिफ की पॉलिसी चलाई जिससे मंदी का डर था। फिर इसी डर को खत्म करने के लिए ये चलाया गया। आगे, बैंक रेट कितनी है? 6.5%। और CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो या नकद आरक्षित अनुपात कितनी है? 4%। और एक इस यूनिवर्सल ट्रूथ है, बैंक रेट हमेशा रेपो रेट से अधिक रहेगी और रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक रहती है। और वर्तमान में बैंक रेट कितनी है? 6.25% और रेपो रेट 6% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ललन टॉप क्वेश्चन, नासा का पंच मिशन का संबंध किससे है? सूर्य से है। नेक्स्ट, सेबी का 11वां अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ है? तुहिन कांता पांडे जी। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक है। दूसरा क्वेश्चन, पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? गुजरात को मिला है। पंचायत उन्नति सूचकांक की बात करें तो यह पहली बार जारी हुआ है और जारी करने वाला कौन है? पंचायती राज मंत्रालय हैं और इसके मंत्री हैं लल्लन सिंह जी या राजीव रंजन जी। और आधार कौन सा है? 2022-23 के आंकड़े शामिल हुए हैं। और उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर एसडीजी गोल की प्रगति का समीक्षा करना है। एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य है और यह 2015 से 2030 के बीच है और इसमें 17 गोल शामिल हैं। और समीक्षा किसकी करेंगे? गरीबी उन्मूलन की मेजरमेंट करने वाले हैं और बेहतर आजीविका और स्वच्छ और हरित पर्यावरण की समीक्षा करेंगे। और इसमें कैटेगरी कितनी होती है? एक कैटेगरी होती है अचीवर और दूसरी कैटेगरी होती है फ्रंट रनर। ये अचीवर वो होता है जिसका स्कोर 90+ होता है और फ्रंट रनर वो होता है जिसका स्कोर 75 से 90 के मध्य होता है। और फ्रंट रनर पे पहला स्थान गुजरात का आया है देश में। और अचीवर में भारत की कोई भी ग्राम पंचायत शामिल नहीं है इसमें। आगे, ललन टॉप क्वेश्चन, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? यूएसए ने। नेक्स्ट, डेजर्ट हंट अभ्यास 2025 कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ और यह अभ्यास तीनों सेनाओं के मध्य होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ब्लू घोस्ट है और पहला कौन था? ओडिसियस था। नेक्स्ट, ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तुषार मेहता जी हैं और पहले कौन थे? गोपी थोटा कूरा जी थे। आगे, तीसरा क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? पारादीप उड़ीसा में। और इसका उद्देश्य क्या होगा? आयात को कम करने का इसका उद्देश्य होगा। एक पेट्रोनेट कंपनी थी, ये किस लिए थी? क्या कार्य था इसका? LNG गैस की आपूर्ति करना था। और कहाँ पर LNG आयात टर्मिनल स्थापित किया है? गोपालपुर उड़ीसा में। LNG को द्रवित प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। और LNG टर्मिनल कहाँ कहाँ पर है? दाहेज जो कि गुजरात में है और एक कोच्चि
जो कि केरल में है। और तीसरा कहाँ पे होगा? गोपालपुर उड़ीसा में। ललन टॉप क्वेश्चन, सर्वाधिक डॉल्फिन कहाँ पर है? यूपी में है। और 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन है? केरल है। आगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? अनोरा को। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। चौथा क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है, जर्मनी को रिप्लेस करके। और पहले स्थान पर कौन है? चाइना है। और सेकेंड स्थान पर यूएसए है। बिजली उत्पादन में पहले स्थान पर थर्मल एनर्जी है, जो कि भारत में बिजली उत्पादन में पहले स्थान पर थर्मल एनर्जी है, जो कि कोयला से बनती है। और फिर दूसरे स्थान पर 22% स्वच्छ ऊर्जा से बनती है बिजली, और जिसमें से 8% जल विद्युत ऊर्जा से बनती है और 10% पवन और सौर ऊर्जा से बनती है। और भारत का टारगेट 2047 तक क्या है? नेट जीरो कार्बन इमिशन है। ललन टॉप क्वेश्चन, पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन ने किया है। देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। और गुरुग्राम में ही विश्व का पहला अनाज एटीएम है। नेक्स्ट, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? अहमदाबाद है। नेक्स्ट, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, जीआई टैग प्राप्त विलो बैट, नमदा, गब्बा, ट्वीड, क्रूएल का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से है। नमदा और गब्बा ये क्या है? हस्तशिल्प गलीचे हैं। और विलो बैट या हल्की लकड़ी विलो से निर्मित बैट है। और यह क्रूएल ओवरकोट है। और एक शिकारा था जो कि डल झील में जो नाव चलती है वह नाव देवदार की लकड़ी से बनी होती है, उसे शिकारा कहते हैं। पश्मीना ऊन जो कि जम्मू कश्मीर की है। और कश्मीरी जाफरान या केसर यह भी जम्मू कश्मीर की है। और इन दोनों को भी जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग की बात करें तो अधिनियम 1999 का अधिनियम है और 2003 में लागू होता है। और पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को मिली। और मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है। और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए होता है। और पेटेंट की बात करें तो पेटेंट 10 नहीं 20 वर्षों के लिए होता है। ललन टॉप क्वेश्चन, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? म्यांमार को। और सेकेंड स्थान पर भारत है। आगे, दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे है? स्पिनर से है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और शरद कमल जी का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से है। छठा क्वेश्चन, 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर उल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया है? यूएसए में। डायर उल्फ को एनोसियन डायरस भी बोलते हैं। और इसे पुनर्जीवित करने वाला कौन है? यूएसए की कोलोसेल कंपनी है। और ये 10,000 वर्ष पहले हिमयुग में मृत या विलुप्त हो गए थे। और इससे इन्हें कैसे जीवित किया गया? क्रिस्पर तकनीकी और क्लोनिंग का यूज किया गया है। और क्रिस्पर तकनीकी क्या होती है? जीन एडिटिंग तकनीकी होती है। और क्लोनिंग से यह अलैंगिक होता है। और क्लोनिंग से पहला जीव कौन सा तैयार किया गया? पहला जीव डॉली श्रेड। और इसे तैयार करने वाले कौन थे? इयान बिलकुट जी, जो कि स्कॉटलैंड के हैं। और डायर उल्फ को कहाँ पर जिक्र किया गया है? गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्म में दिखाया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। आगे, बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड किसे मिला है? पीएम मोदी जी को मिला है। गांडीव मिसाइल क्या है? यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। और गांडीव मिसाइल का पहले नाम अस्त्र था। और शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित होता है? बिहार में। 7वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? बानू मुश्ताक जी हैं, जो कि कर्नाटक के हैं। और हार्ट लैम्प पुस्तक में किसके ऊपर है? मुस्लिम महिलाओं की स्थिति के ऊपर जिक्र किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिलता है? शर्त क्या होती है? शर्त यह होती है कि बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट होनी चाहिए। और इसलिए हार्ट लैम्प को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले दीपा जी हैं। एक होता है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वीएस नायपाल जी हैं। और इनके बुक का नाम इन ए फ्री स्टेट है। और बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय जी हैं। और इनके बुक का नाम द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली भारत का उपन्यास है गीतांजलि श्री। इन्होंने रेत की समाधि लिखी थी। और इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो यह टॉम्ब ऑफ सैंड हुआ। और इसे ट्रांसलेट करने वाली डेजी रॉकबेल जी थी। ललन टॉप क्वेश्चन, खंजर 12 अभ्यास किसके मध्य होता है? इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य होता है। नेक्स्ट, प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे मिला? लियू जियाकुन जी को मिला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? इंडिया है। और हारने वाला कौन है? न्यूजीलैंड। और होस्ट कौन था? पाकिस्तान था। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल
का अनावरण किया है? BM-04 का। 8वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर में, और उधमपुर में चेनानी जिला में, और स्थान कौन सा है? नाथा टॉप स्थान है। और जलवायु केंद्र, हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है, वह समुद्र से 2250 मीटर ऊंचाई पर स्थापित हुआ है। और क्यों स्थापित हुआ है? ताकि जलवायु का पूर्वानुमान लगाया जा सके। जेडमोड सुरंग या सोनमर्ग में है, और या जोजिला सुरंग का पार्ट है जेडमोड सुरंग, और या जोजिला सुरंग श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। चाप चाकूट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? मिजोरम में। नेक्स्ट, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? जयश्री वेंकटेशन जी। 9वां क्वेश्चन, विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। विक्रम फर्स्ट इसे बनाने वाले कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस है। यह भारत का पहला प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार रॉकेट था। और ये किसके नाम पर है? विक्रम साराभाई जी के नाम पर है। और इंजन कौन सा है? कलाम 100 इंजन है। इसका अभी सफल परीक्षण हुआ है। और कलाम 100 का नाम किसके नाम पर है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर है। ललन टॉप क्वेश्चन, कनाडा के नए PM कौन बने हैं? मार्कोनी जी। और राइज ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में। और स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम है। 10वां क्वेश्चन, तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल, काठमांडू में हुआ। बिम्स्टेक की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई, और इसमें 7 देश शामिल हैं। और कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और थाईलैंड है। और इसका मुख्यालय ढाका है। और बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन में भारत की ओर से शिवराज सिंह चौहान जी शामिल हुए, और जो कि यह कृषि मंत्री हैं। और इसमें नेपाल के PM KP शर्मा ओली जी भी हैं। और बिम्स्टेक का 6ठा सम्मेलन कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। और 7वें सम्मेलन के होस्ट कौन रहेंगे? बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारत और इंग्लैंड के मध्य आर्थिक और वित्तीय वार्ता कहाँ हुई है? लंदन में हुई है। और इसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी शामिल हुई हैं। और दुबई के प्रिंस की भारत की यात्रा हुई है। ललन टॉप क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को आयोजित होता है। नेक्स्ट, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड किसे मिला है? PM मोदी जी को मिला है। और यह अवार्ड मॉरिशस का अवार्ड है। ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ कौन किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज को मिला है। और कहाँ हुआ है आईफा अवार्ड? यह जयपुर, राजस्थान में हुआ। नेक्स्ट, ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी 2.0 पहल होगी प्रारंभ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। धन्यवाद।